नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ऑलराउंडर आई पे। और मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल काली सच्चाई आज बताने वाली हूँ, जिसको मैंने अब तक छुपा के रखा था, पर अब नहीं, अब मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगेगा अगर आपको सोते में कोई नींद में मुक्के घूसे और लातों से आपकी पूजा करता हो तो? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरे साथ हर दिन हर रात यही होता है। मैं ऐसा सच आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसको मैंने आज तक छुपा के रखा था, और अब और नहीं छुपा सकती, और मैंने आपको लगा कि मुझे बता देना चाहिए। और वाकई में इतनी पीड़ादायक, ये इतनी कष्टकर ये स्थिति है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और शायद इसीलिए मैं बार बार बीमार हो जाती हूँ, इसका रीज़न भी यही है। और फिर भी मैं उससे बच नहीं पा रही। कैसे बचाऊं खुद को, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। आप लोगों को कोई आइडिया आता हो तो प्लीज़ आप बताना और मुझे बचाओ। इतनी कष्टकर ये कंडीशन है। बहुत से लोग, मैं जानती हूँ, मैं यकीनन कह रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत से लोग तो भाग जाएंगे ऐसे कंडीशन से, या कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे मेरे पास और भी रूम हैं, पर मैं भाग के और दूसरे रूम में नहीं सो पाती। ये भी मेरी कमज़ोरी है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अभी आप जब वीडियो को पूरा देखोगे तो ही जानोगे, और सच में आप अपना सिर पकड़ लोगे। तो बहुत सी ऐसी ज़्यादती है जो इन्होंने मेरे साथ की हैं, और मुझे सहना ही है। और बहुत से लोग होते हैं ना कि रो धो के अपना दुख बयां करते हैं या रो धो के अपने दिन काटते हैं, पर मैं बोलूं कि मैं इतनी ईश्वर की इन्हीं की बहादुर बेटी हूँ कि मैं रो धो के तो बिल्कुल भी नहीं रोने वाली। मैं जल्दी रोती ही नहीं, और जब हद हो जाए, जब बहुत ज़्यादा इमोशनल मैं होती हूँ तो ही मैं रोती हूँ, वरना मैं तकलीफ़ों से डर के कभी रोने वाली नहीं। जी हाँ, मेरे साथ रोज़ ये होता है कि मैं अच्छी सी प्यारी सी नींद ऐसे सो रही हूँ, और किसी ने ऐसे चुटकी काट के, किसी ने ऐसे मार के, या मुक्के से, या चादर खींच के मुझे रोज़ ही जगाने वाला ऐसा कोई है, और मैं उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। जी हाँ, बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ, बाल नहीं बांका कर सकती। मैं अपने दिल के वशीभूत होके इतनी मजबूर हूँ, इतनी मजबूर हूँ कि आपसे क्या ही बताऊँ। आप बोलोगे कि ऐसी भी क्या मजबूरी है दी, पर हाँ है। ये ऐसी मजबूरी है जिसको मैं बिल्कुल शब्दों में नहीं बता सकती। ये मेरे दिल की मतलब हर आदमी का जो एक कमज़ोर नस होता है ना, मेरा शायद वो कमज़ोर नस है। और मैं बोलूँ कि मेरी ताकत भी वही है, तो सच में मेरी ताकत भी वही है। तो आइए मैं आज आपको मिलवाती हूँ अपने उस कमज़ोर नस से जो मेरी ये रोज़ हालत करता है। और आपको जान के मुझ पर बहुत दया आएगी। मेरे आस अड़ोसी पड़ोसी सारे कहते हैं कि बेचारी ये सोती कैसे होगी, कैसे ये जीती है। बहुत से लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, पर मैं अपना गर्दन छुड़ा नहीं पा रही। और ये मेरी जिम्मेदारी कह लो, मेरी कमजोरी कह लो, पर है ऐसा। और बोलोगे एक तरफ, अगर आप दूसरे पॉजिटिव नज़रिए से देखोगे तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ें बिना उफ किए, बिना इनसे शिकायत किए, मैं अपनी तकलीफ़ें आराम से सह लेती हूँ, और स्माइल के साथ। और ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो अपनी तकलीफ़ आपको स्माइल करके बयान करते हूँ और स्माइल करके सहते हूँ। तो शायद ऊपर वाले ने मुझको ऐसी ही मिट्टी से बनाया है, जो तकलीफ़ सहने के लिए ही बनाया है, और शायद इसीलिए मैं ऐसी हूँ। मेरे बहुत से नेचर में जब आप धीरे धीरे मुझसे जुड़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानोगे। और अक्सर आप लोगों ने मेरे साथ कभी लव मैरिज के पॉजिटिव, कभी निगेटिव सुनोगे, तो ये सब भी बहुत सारे किस्से हैं मैं बताऊंगी आपको धीरे धीरे। मैंने अपने जीने के लिए कुछ चीज़ें कर रखी हैं, और ये देखो मेरी बागवानी में 2,500-3,000 पौधे मेरे संगी साथी हैं, तभी मैं जी रही हूँ। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी उस कमजोरी से जो मुझको बहुत मारता और सताता है। जी हाँ, यही वो है जो सोते में रात में मुझको जगा देती है कि मुझे प्यार करो, मेरे साथ खेलो। और मैं वीडियोस वगैरह भी इसी के चलते नहीं बना पाती,
क्योंकि ये देखो 24 घंटा ये सॉन्ग चलता है ना, ये सॉन्ग, इसके बिना तो ये इनको रहना नहीं है। और एक यहाँ है तो दूसरा कहीं और देखो वो पड़ा हुआ है, ऑल टाइम रहता है, चादर इनके बेड पे हमेशा रहेगा। और यही, और देखो लत्ती लत्ती मारना इसने शुरू कर दिया है कि अब जाओ, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और आ जाते हैं। ये मेरी कमज़ोर नस कह लो, मेरी मजबूती कह लो, मेरी सब कुछ ऑल इन वन है। और रोज़ ये लात घुसे और मुझको नित पढ़ते हैं। और मिनिमम, मैं बोल रही हूँ, मिनिमम 1 घंटे 2 घंटे और मैक्सिमम 5 घंटे की मेरी नींद होती है। अब आप बताओ कि 5 घंटे की नींद के बाद आप जो है 19 घंटे काम करना होता है मुझे। 19 घंटे, जी हाँ 19 घंटे स्पेशल चाइल्ड की केयर करना आसान नहीं। और स्ट्रेस से बचने के लिए मैं अपने बागीचे में आप लोगों को अभी मैं दिखाती हूँ कि स्ट्रेस से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ। तो हर लोगों को अपनी हॉबी ऐसा 1-2 काम ज़रूर होना चाहिए जिससे कि वो स्ट्रेस फ्री हूँ, और ऐसा ज़रूर करना चाहिए। मेरी बागवानी मेरा गजब का, मेरे अंदर एक है कि मैं बागवानी से बहुत खुश होती हूँ, स्ट्रेस फ्री होती हूँ। और इतना कम सोने के बाद भी ना मुझे कभी डिप्रेशन की दवा खानी पड़ी, ना ही मैं कभी रोई। और इतनी सारी बागवानी, 2,500-3 हज़ार के पौधे मेरे पास हैं, इन सब की केयर मैं खुद करती हूँ, खुद से पौधे लगाती हूँ। ना कोई माली है, ना कोई। यहाँ श्रीमान जी कभी जो बांस का ठट्टर बोलते हैं ना, जिसपे सब्जियां चढ़ के लटकी रहती हैं, वो बनाने में थोड़ी हेल्प कर देते हैं कभी कभी। वरना मैं अपनी बागवानी के सारे काम, पौधे सींचने से लेके पौधे लगाना, और पूरी सर्दियों मुझे सब्जी नहीं खरीदनी पड़ती है। गर्मियों में थोड़ी दिक्कत होती है, पानी की भी दिक्कत रहती है, तो मैं गर्मियों में उतने पौधे नहीं लगाती, सीजनल नहीं लगाती। बस गर्मियों में जो परमानेंट पौधे हैं उन्हीं की मैं देखभाल करती हूँ। और लाडली की भी केयर करना गर्मियों में बहुत दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि अक्सर यहाँ वहाँ भागती है और गर्मी से उसे बहुत एलर्जी है, तो उसको बचाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। तो इतने सारे मेरे टास्क होते हैं। तो अब बताओ भला मैं कैसे बच सकती हूँ? मैं माँ हूँ ना, और कोई भी माँ अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। और सच बोलें तो जिम्मेदारी एक ऐसा कीड़ा होता है जो आपको चैन से ना बैठने देता है, ना सोने देता है, ना रोने देता है। तो जी हाँ, और देखो ये आंसू मेरी बेबसी के नहीं हैं, मेरी मजबूती के हैं। और खुद से मुझे खुद पे बहुत, अपने ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, और खुद पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। इसलिए कभी कभी मेरी आंखों में ये ऊपर वाले की फेथ की वजह से आता है। अगर उस ऊपर वाले पे विश्वास नहीं होता, मैं इतनी स्पिरिचुअल नहीं होती, तो मैं जी नहीं पाती, सच कह रही हूँ। तो आप लोग भी अपने को, जैसे मैं समाज में निकलती हूँ अभी, तो मैंने देखा अपने फ्रेंड सर्किल में अधिकतर लोगों को देखा है कि डिप्रेशन की गोलियाँ खाते हैं, नींद की गोली खाते हैं। मैंने कभी इन सब का सहारा नहीं लिया, जबकि नींद की दवा के लिए डॉक्टर मुझे अक्सर सजेस्ट करते हैं कि आप नींद की दवा लो, बिटिया को भी दो। और मैं नींद की दवा के सख्त खिलाफ हूँ। और मैं बताऊँ, एक बार मैंने खाया भी था, पर मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में उस समय भी ये चलता रहा था कि मेरी बेटी पता नहीं कहाँ जाए, क्योंकि इन्हीं हाथों से उसके काम होते हैं। उसके बिना वो, समझ जाओ, एक अदर पर्सन का सारा काम इन्हीं हाथों से होता है। तो मैं कैसे उसको छोड़ सकती हूँ? कैसे इधर उधर मैं दूसरे कमरे में जाके सो सकती हूँ? जबकि ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे कमरे में सो नहीं सकती, मैं जा नहीं सकती, मैं उसको छोड़ के इधर उधर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रहती है। आप बताओ, मेरा डिसीज़न सही है ना कि मैं चाहे तकलीफ सह लूँ, पर मेरे बच्चे को इतनी भी आँच ना आए। मेरे बच्चे तो क्या, मेरे हस्बैंड भी, मैं बोलूँ कि उसको जाके बगल के कमरे में सो जा ताकि आप चैन से सो सको, तो वो नहीं जाएंगे कि इसे दुख हो। और मुझे उनके चक्कर में और बैठ के जागना पड़ता है कि कहीं उनको ना डिस्टर्ब करे, क्योंकि सारे दिन उन्हें दफ्तर में जाना है। और थोड़े मेरी तरह वो विल पावर के धनी नहीं है। ईश्वर ने मुझ में कूट कूट के विल पावर दिया है, इसीलिए मैं अपनी बीमारियों से, अपनी तकलीफ़ों से, अपनी कई तरह की परेशानियां आती हैं। एग्ज़ाम भी खूब लेता है ईश्वर, और याद रखना, ईश्वर उसी का एग्ज़ाम लेता है जो उसको देने में सक्षम होता है। जैसे एमए की क्लास में एमए के ही बच्चे बैठेंगे ना, केजी के बच्चे तो जाके बैठेंगे नहीं।
तो इसलिए हमेशा कोई तकलीफ़ आती है आप मुस्कुरा के सह जाओ। तो आपको कैसे लगते हैं मेरे थॉट? मैंने सही कहा ना? आप एग्री हो तो बताना, और डिसएग्री करते हो तब भी आप प्लीज़ बताना कमेंट करके कि मैं क्या सही बोल रही हूँ या गलत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए थॉट के साथ आप लोगों की। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोगों को नाइट होने वाली है, लगभग 6 बजने वाले हैं और अब हमारे खाने का टाइम हो रहा है। तो मैं अपना, क्योंकि मैं रात में खाना नहीं खाती, मैंने कहा ही था, और चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, ढेर सारा प्यार आप लोगों को।